बिल्कुल वीरेंद्र बाबर जी, परीक्षाओं से पहले जान के लिए इम्तिहान है सर, और इसलिए जरूरी हो जाता है कि परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं। और जो सुझाव माना गया है 10वीं क्लास को लेकर, 12th को लेकर, क्या होगा सर? आप क्या सुझाव देंगे? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार से केवल दिल्ली में नहीं पूरे देश में जिस प्रकार से 10वीं और 12वीं के चुनावों को, 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम है उनको जिस प्रकार से 10वीं के एग्जाम कैंसिल किए गए और 12वीं को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, निश्चित रूप से आज ये देश की वास्तविक आवश्यकता थी, जरूरत थी, जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने समझा है। और जहां तक बात है, न केवल कैंसिल किया गया 10वीं के एग्जाम को, साथ ही अगर कुछ बच्चों को यह लगता है कि भाई जो हमारे पिछले मार्क्स के आधार पर जिस प्रकार से ये तय हुआ है कि पिछले मार्क्स के आधार पे जो बच्चों की पिछली परफॉर्मेंस थी उसके आधार पर बच्चों को नंबर देकर के प्रमोट किया जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। अगर उनमें से कुछ बच्चों को लगता है कि भाई मैं अगर पेपर देता तो मेरे नंबर शायद इससे ज्यादा अच्छे आ सकते थे, तो उनके लिए ऑप्शनल है ये कि अगर वो चाहें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा करके जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होंगी ऑनलाइन वो पेपर भी दे सकते हैं। और रही बात जहां 12वीं की जहां बात है, आप समझते हैं जब देश का हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है 12th के बाद जिस प्रकार से बच्चों को कॉलेज में जाना होता है और जो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम आज तक रहा, विशेष रूप से जब हम दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों की बात करते हैं तो कॉलेज में एडमिशन के लिए जो कट ऑफ लिस्ट आप चलती है, आप देखते हैं 99, 98, 100 तक परसेंटेज का जो मार्क्स का जो मामला चलता है। इसलिए 12वीं के पेपरों के लिए दोबारा से एक बार मीटिंग 1 जून को बैठने का तय किया है, क्योंकि उसके लिए सीबीएसई के साथ साथ जो कॉलेज, जो गवर्निंग बॉडी है, कॉलेज के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो टीचर्स हैं, उनके साथ भी बैठ करके डिस्कस करना आवश्यक है कि किस प्रकार से जो बच्चा 12वीं पास करके निकलेगा उसे कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाए और उसके रास्ते में, क्योंकि 12वीं के बाद बच्चे का एक नया फ्यूचर, एक नया जीवन आरंभ होता है, जिसके लिए सरकार की चिंता स्वाभाविक है। परंतु निश्चित रूप से जिस प्रकार की भी परिस्थितियां होंगी, जैसे भी हालात होंगे, देश के प्रधानमंत्री इस बात को समझते हैं कि देश के लिए क्या आवश्यक है किसी भी छात्र के लिए, क्योंकि 25-26 लाख तो स्टूडेंट केवल 12th के लिए बैठते हैं। मैं बताऊं आपको, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली की बात नहीं कर रहा। इसी प्रकार से सबकी जान भी रहे, बच्चों का जो डर था वो भी दूर करना जरूरी था। बच्चों के पेरेंट्स भी डर रहे थे, टीचरों की जिंदगी भी दांव पे लगी हुई थी। मैं देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि इन्होंने इतना उचित निर्णय सही समय पर लिया।